और बातचीत का सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बता दीजिए। मैं कांग्रेस के एक प्रवक्ता, क्या खड़े हुई है? कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत बेचैन आदमी है क्या? बहुत बेचैन है। अरे इतने बेचैन है, कम से कम 9 महीना तो वेट कर लेते भैया। इतने बेचैन, ये मुझे मालूम। सवाल सरकार से करना है, परेशान ये है। देखिए, शो चाहे जितनी देर में शुरू हुआ हो, ये शो है भैया जी कहिन का, और जगह है कौन? जोर से बोलो ना, भगा दूंगा सबको। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ कराऊंगा जो हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से शिवेंद्र सिंह जी, भैया बहुत बहुत जय हो, थैंक यू सो मच। सपा से अखिलेश माही, सपा से भैया बहुत बहुत जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से सुधा मिश्रा जी, थैंक यू सो मच सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मानवतावादी समाज पार्टी से रोहताश जी, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ मैं आ गया भैया। हाँ सत्य में सारा सत्य का जो पाठ है वो रायबरेली ही तो पढ़े है, और बाकी सब जगह झूठ है, यही सब सच है। पहली बार जो सत्य खोजा गया वो कहां खोजा गया? रायबरेली में। हम एक आदमी तो तलाशते ही हैं, आपको मैंने तलाशा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक अंसारी। मोहम्मद तारिक अंसारी। भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात बताइए, जब ये कबीर गा रहे थे और इन्होंने जब गाया कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, तो आप इतना मगन होकर नाचने क्यों लगे थे? बताइए। इतना अच्छा क्या नाम है उसका बोल है, हाँ। उसका अर्थ इतना अच्छा है, हाँ। कि आप उसके कल्पना करिए तो उसमें उसकी खो जाइए। अये हाय जनाब आली, ये सच में रायबरेली है। इसका रस ही इतना मीठा, बहुत अच्छा, मजा आ गया। जब आप एकदम मगन थे ना, तो मुझे लगा कि नहीं, इनसे जरूर पूछूंगा मैं, कि हर जगह जाता हूं मैं, हर जगह शो करके आ गया, लेकिन कोई इतना मगन नहीं दिखा, ये सिर्फ रायबरेली में ही दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जनप्रतिनिधि है। अच्छा नेता हैं? ऐसे समझदार नेता तो यही मिल सकते हैं और कहीं मिलेंगे ही नहीं। उत्तर प्रदेश के सभासद हूँ, वार्ड नंबर 33 छोटी बाजार। उत्तर प्रदेश का टॉपर हूँ, 1200 वोट से जीत के आया। हाँ, एक गजब। आओ टॉपर, तब तो बीच में आओ, तुमसे शो शुरू कर ले। आओ इधर आओ टॉपर, बताओ। उत्तर प्रदेश के टॉपर और नेता और उसके साथ साथ ये कवि, लेखक सब हैं। गजब है भाई, कैसे जिंदा हैं? इतना सारा भार ले कैसे जिंदा हैं? सब लोग आप लोगों का आशीर्वाद है। वाह, क्या बहुत 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 विनम्र आदमी है यार। ये मुझे इतने अच्छे लगे ये, सच में। हैं? कोवैक्सीन लगवाए हैं। अरे कोई बात नहीं, कोवैक्सीन हम भी तो लगवाए हैं। एक बात बताए, मरिया ना तो पहले 40 सेकंड सुधा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और 40 सेकंड आपके, कि आपकी पार्टी को चुने तो क्यों चुने, इनको न चुने तो क्यों न चुने, आपने क्या किया है ऐसा, और आपकी बात में क्या है ऐसा कि आपका जादू चले। 40 सेकंड सुधा जी के। बहुत आभार। कबीर से ही शुरू करती हूँ। वाह। कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, हाँ। जे घर फूके आप ना चले हमारे साथ। क्या बात है सुधा जी। और दूसरी बात, ये सुपर मार्केट है। हाँ जी। कहीं से कुछ रंगाई पुताई दिख नहीं रही है 10 सालों की, लेकिन जो बना हुआ है वो पहला दिख रहा है। तो सोच सकते हैं आप सोच सकते हैं कि ये जो सरकार कथनी और करनी के अंतर को दिखाती है, वो रायबरेली कांग्रेस ने जिस तरह तैयार किया है, वो तैयार दिख तो रही है, लेकिन उस पे ये लोग रंग रोगन भी नहीं कर पाए, और वो करके दिखाएंगे हम। इसीलिए कांग्रेस आएगी और कांग्रेस आएगी। देखिए, इन्होंने बिरयानी से एक चावल निकाला और निकाल के बताया कि देखिए हमने ये बनाया था, सहेजना आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन जो बदरंग सा दिखता है वो क्यों है ये आप बताएंगे। मैं जरूर आपके पास आऊंगा, लेकिन अब शो ओपन करता हूं। आपे बोलोगे पहले? अरे आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, तसल्ली के साथ। जैसे ही 9 महीने पूरे होंगे मैं पूछूंगा आपसे। मैं कांग्रेस के जो अभी आपके मंच पर डिबेट कर रही हैं, सुधा जी। अरे सुधा जी नाम है इनका। हाँ, उन्होंने इतना सुंदर बात कही, हाँ। कि हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारती क्या। आज की डेट में कांग्रेस का चेयरमैन रायबरेली का है और इनका चेयरमैन है, और उसके बाद ये हालात।
भाई एक मिनट, मैं कौन है? चेयरमैन गजब, आ रहे, अरे आओ चेयरमैन साहब, ऐसा ही ऊपर ही आओ, खुद ही आओ। अरे लड़ रहे हैं यहाँ पे राहुल जी, आप नहीं लड़ रहे हो, आप तो यहाँ पे आपके ऊपर इल्जाम लगा उसका जवाब देने आए हो। हाँ बताइए कि बनवाया, लेकिन ये हालत देखो कहां से, मुझे तो लग रहा है ये जो न्यू पंजाब वाले पाजी बैठे हैं डरते तो नहीं है। अरे कैसे देखिए, दुकानें देखिए क्या हालत हो गई, तो क्यों नहीं ठीक कराया आपने? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये भाई साहब ने जो अभी कहा हाँ। कि कांग्रेस का चेयरमैन है, इसके पहले, मेरे से पहले इनके बीजेपी का चेयरमैन था 5 साल, इनके बीजेपी का था चेयरमैन, उससे इन्होंने क्यों नहीं करवाया? यहाँ बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? यहाँ मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने क्यों नहीं किया? ये जो कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी ने क्यों नहीं करवाया? मैं तो चेयरमैन अभी 1 साल हो रहा है, अभी 1 साल हुआ है, उसमें मुझे काम भी नहीं करने दिया गया। अगले 40 सेकंड मैं बेटा रहा हूं, अगले 40 सेकंड आपके। आ गया आ रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कामों के विकास के आधार पर रायबरेली में वोट मांगने जा रही है। और यहाँ पर पिछले प्रत्याशी हमारे दिनेश प्रताप जी कुछ मतों से हारे थे, 80,000 मत पा जाते तो और 5 साल जनता के बीच में रहे। मैं इनके सांसद सोनिया गांधी जो लापता सांसद थी, अपना सर्टिफिकेट नहीं लेने, भारतीय इतिहास में कोई ऐसा सांसद होगा जिसने जनादेश का इतना बड़ा अपमान किया हो, उस सांसद के खिलाफ 5 साल रायबरेली के गलियों में सुख दुख भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता नहीं, अभी पूरी जनता के कार्यकर्ता के घरों में सुख दुख में पहुंचने वाला दिनेश प्रताप राहुल गांधी को जिस प्रकार से एक बात मैंने पहले कही थी, एक बात मैंने बोला था, और ये बात मैंने बहुत वाजे की थी कि जब कोई बोलेगा प्रतिनिधि तो वो उसके 40 सेकंड हैं, उसमें टोकिएगा नहीं, क्योंकि वो 40 सेकंड बोलने दीजिए। सुधा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, तुम्हारा टाइम, और अगर आपने बीच में बोला तो मैं 15 सेकंड और दे दूंगा। जी चलो 10 ही सेकंड दूंगा, पूरे बात करो। तो स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि थे जिनको हमने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी का एहसान है रायबरेली के ऊपर कि उसने हारे हुए रायबरेली के लाल को यहाँ का उद्यान मंत्री बनाया, और रायबरेली के बगिया को 5 साल उसने सींचा, छोटे छोटे 41 हाट पैट उसने बनाए, और यहीं बगल में रायबरेली की जनता सुधा सोचिए, जिस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, और रायबरेली की हालत ये है, कितना झूठ बोलते हैं लोग, कितना झूठ बोलते हैं। आज 10 साल में मोदी जी ने बनारस को क्या बना दिया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ 60 साल में इन्होंने क्या दिया? सांसद निधि वापस दे दिया, कुछ नहीं, जुमला जुमला। रायबरेली ऐसी धरती है जिसने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। आज मैडम ने बताया है कि कांग्रेस का, आप देखें नगर पालिका के ऑफिस ऊपर बना हुआ है, ये नगर पालिका का ऑफिस बना हुआ है। अध्यक्ष जी से पूछिए, वो देखिए बिल्डिंग गिर रही है। जवाब चाहती है जनता कि रायबरेली आज तक इतने सालों से स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाई? सुपर प्राइम मिनिस्टर 10 साल सोनिया गांधी, 7 साल से कहां लापता है? भैया जी, अब की फिर आ रहा है रायबरेली से प्रधानमंत्री राहुल गांधी, शेर आ रहा है, राहुल गांधी शेर आ रहा, प्रधानमंत्री आ रहा, रायबरेली से प्रधानमंत्री आ रहा। राहुल गांधी तो इतना बता दे कि वायनाड जीतने के बाद वायनाड छोड़ेंगे। शुक्ला जी अब उम्र नहीं रही वाली, अब बैठो। राहुल गांधी रायबरेली की जनता को बस इतना बता दे कि जीतने के बाद वायनाड छोड़ेंगे कि रायबरेली छोड़ेंगे। बोलो, इस हाल में दवा क्या है? इस हाल में दवा क्या है, दुआ क्या है? जहां ये बेरोजगारों के कातिल, किसानों के कातिल भाजपा वाले पूछ रहे हैं अमा हुआ क्या है? अमा हुआ क्या है? 40 सेकंड, 40 आ जाऊंगा। अरे मैं देख लिया, 40 सेकंड समाजवादी, लो अभी आ जाओ, पहले समाजवादी, रुको यार, दूसरों के शेर पढ़ते हो, रुको। समाजवादी पार्टी, देखिए ये जो चुनाव चल रहा है जी, ये महंगाई और बेरोजगारी और अग्निवीर ओपीएस पे है। भाजपा सरकार ने अग्निवीर योजना के बहाने
देश के लाखों नौजवानों को गर्त में ढकेल दिया है, और गर्त में ढकेला ही नहीं है, बिल्कुल वो सेना को कमजोर कर दिया है। भाजपा सरकार ने देश के 80% लोगों को कोविशील्ड लगवाकर जान में जोखिम में डालने का काम किया है, और डालने के बाद आज रोजी रोटी बेटी के बाद अगर हम लोगों की जान के खतरा बन गया है। आज ये कह रहे हैं, ये दलित और पिछड़ों की बात करते हैं भाजपा, दलित पिछड़ा अगर मंदिर में घुस जाता है तो मंदिर को धुलवाते हैं, ये इनकी मानसिकता है। कहते हैं कि दलित पिछड़ा के हम हितैषी हम आरक्षण लागू करेंगे, इनके दम नहीं कि आरक्षण लागू करेंगे। भाई साहब अभी बता रहे थे कि रायबरेली में कुछ नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, चाहे एम्स ले लो, एनटीपीसी ले लो, आईटीआई ले लो, निफ्ट ले लो, एफडीआई ले लो, अगर रायबरेली के मैं विकास कार्यों की बात करूंगा तो सैकड़ों पन्नों का ग्रंथ छोटा पड़ जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने जो किया है, मोदी सरकार की 7 पीढ़ी रायबरेली को कुछ करना। जी नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम? शिवशंकर गुप्ता, बम बम। अरे बैठो ना। शिवशंकर गुप्ता, बम बम। भाजपा ने कांग्रेसियों के काले कारनामों को उजागर किया है। भाजपा ने जो कांग्रेसियों ने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, भाजपा ने पूरा किया है, पूरी तेजी से पूरा किया है। भ्रष्टाचारियों के नींद हराम है, वो लोग पैसा बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। भाग रहे हैं विदेशों में अपना चेहरा छुपाए घूम रहे हैं। इन लोगों को कोई देखना ही चाहिए था। भाजपा ने समुद्र मंथन कर दिया है। भाजपा ने समुद्र मंथन कर दिया है। यदि काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को दाबात मान लिया जाए और कल्पवृक्ष की शाखा को लेखनी मान लिया जाए, सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, तो गांधी परिवार ने जो विकास किया उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। एनी पार्टी अंदर आइए। मैं आ जाऊंगा मैं भाई साहब आ जाऊंगा। क्या नाम है आपका? सर्वोत्तम कुमार मिश्रा। अच्छा, नाम ही सर्वोत्तम है भाई, क्या बात है। सर्वोत्तम जी, आपने क्या कहा कि अगर काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को दावात मान लिया जाए, समुद्र को दावात मान कल्पवृक्ष की इंक हाँ, कल्पवृक्ष की शाखा को लेखनी मान लिया, कल्पवृक्ष की शाखाओं को लेखनी, सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, तब भी जो गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी में विकास किया उसका वर्णन नहीं है। यही रहते हैं आप? यही और सुनिए, रायबरेली में रहते हैं? 2024 में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ रायबरेली में रहते? आई लिव इन रायबरेली। रायबरेली। और सुनिए, आई लिव इन राहुल गांधी 5,76,792 वोटों से जीत रहे हैं। और दूसरी बात, राहुल गांधी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा ठीक है जी, बोलिए। कर्नाटक का प्रोज्वल रमन्ना 3,000 महिलाओं का शोषण करके चला गया। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जरा सी भी शर्म है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जान लीजिए ये कैसे चौकीदार हैं, ये कैसे चौकीदार हैं, ये कैसे चौकीदार हैं। महिलाओं के साथ ये सम्मान हो रहा है। मणिपुर के अंदर एक निर्वस्त्र महिला को घुमा दिया गया, वो फौजी की पत्नी थी, और फौजी की पत्नी थी वो जो देश की सेवा कर रहे थे, और वहां पर नरेंद्र मोदी आश्वासन देने तक नहीं गए, पूरा विपक्ष छा गया। ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं संदीप शुक्ला भारत के नागरिक होने के नाते ये कह रहा हूं नरेंद्र मोदी से, अगर जरा से भी शर्म है तो इस्तीफा दे। अरे शुक्ला जी, क्या बढ़िया बोले हो। तुम्हारे बगल में कौन सा जिला? खड़े हो जाओ चुपचाप, मैं वैसे ही मूर्ति बना दूंगा, मैं बिल्कुल मूर्ति बना दूंगा। वही खड़े रहो। एक तो खाम का पैसा फूक रहे हो घर के, और जिसके लड़का बच्चन को जो मिलता वो खा गए। सुनो शुक्ला जी, तुम्हारे बगल का कौन सा जिला है? अमेठी में रहा है तुम्हारे एक मंत्री, का नाम रहा है? गायत्री प्रजापति। काहे तब तो तुम ना बोले रहो तेज तबला बोलो। गंगा एक्सप्रेस वे रायबरेली से होकर के गुजर रहा है। रायबरेली से इलाहाबाद 6 लेन, रायबरेली से इलाहाबाद 6 लेन, कई बाईपास जो नए बनाए मोदी जी की सरकार में स्वीकृत हुई, हर घर नल हर घर जल, अमृत योजना के अंतर्गत कनेक्शन, और
आयुष्मान भारत की सुविधा, एक एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास 84,000, क्या ये गरीबों को उत्थान नहीं चाहते? जो योजनाएं लगातार डायरेक्ट गरीबों को पहुंच रही हैं वो इनको बर्दाश्त नहीं है। आया क्या उम्र है तुम्हारी? क्या उम्र है? 23 वर्ष। बाबूजी आपकी उम्र क्या है? 85 है। तेरा बाबा है, बैठो चुपचाप। पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बाबूजी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना। क्या बात है बाबूजी, जय हो बाबूजी, जय हो। यहाँ का विकास 10 वर्ष हो गया, 1 पैसे का नहीं हुआ। सुनो, ध्यान से सुनो। ये किसकी तरफ है? कांग्रेस की तरफ है या बीजेपी की तरफ है? ये किसी की तरफ नहीं है। ये सवाल जो 8 लाख के बैठे हैं वो 140 करोड़ के लिए सवाल है ये। अरे तुम्हारे बच्चे इसी सड़क पे चलते हैं मेरे भाई। सुनो, देखिए मैं ठाकुर हूँ, ये आप समझ लीजिए। अरे तो बाबूजी एक बार और पैर छू लेते, लीजिए आशीर्वाद दीजिए पूरा। आशीर्वाद। हाँ अब बोलिए। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ये मैं पहली नजर में जान गया था। हाँ, और मुझे विकास चाहिए। जो भी रायबरेली का विकास करेगा उसी को मत मिलेगा। आए जी बोलो, क्या हुआ सर? क्या हुआ क्या? सर हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं। हाँ तो ठीक है। हम लोग दिल्ली तक धरना दे चुके हैं और रामलीला मैदान में तब धरना दिया, उसके बाद हमारे कनॉट प्लेस में आए थे। जी। तो मैं समझ गया। अब करना क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को पेंशन दी जाए। ये तो हमें मालूम है। आज नहीं, हमारे 8 साल 10 साल पढ़ाने के बाद आज रिटायर होता है शिक्षक, उसको पता है सर कितना रुपए मिल रहा है? 300 रुपए, 3,000 रुपए। तुमको एक बात मालूम है? क्या होगा सर? गुरुजी तुम्हारी बात से सहमत है, तुमको पेंशन मिलनी चाहिए 100%। तुम्हें मालूम है कि एक मजदूर जो रोज कमाने जाता है उसको कितना मिलता है? सर हम लोग पूरी जिंदगी दे देते हैं अपनी इसको। समाज में ये बात सही। ये बैठो। ये बात बैठो। अरे बैठो भाई, बैठो, मैं बोलूंगा। बैठो। मैं तुम्हारे साथ, चुपचाप रहिए, बदतमीजी नहीं। टीचर हो, बदतमीजी नहीं। आपके साथ पूरी सहानुभूति है। और टीचर वो है जो रोशनी दिखाता है समाज को, और अगर वही परेशान है तो फिर क्या होगा? उसको तो मिलना चाहिए। समाज को जहां लाके, शुक्ला जी, समाज को जहां लाके खड़ा कर दिया है वो जिम्मे, मीडिया तो सबसे ज्यादा, वो तो गोदी मीडिया होती है। कौन मीडिया होती है? गोदी मीडिया होती होगी, गोदी मीडिया होती होगी, मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि आप इतने सारे लोग कह रहे हैं। और ये तो धृतराष्ट्र बहुत बड़े वाले हैं, इन्होंने सब देखा है। मीडिया दूध की धुली नहीं है। चुपचाप खड़े रहो, भगा दूंगा, या चुपचाप बैठे रहो। मीडिया दूध की, मेरी बात सुनो, मीडिया दूध की धुली नहीं है। मैं मानता हूं कि सारे लोग अच्छे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर इतना शऊर नहीं पैदा कर पाए तलवार और कलम के धनी रायबरेली कि कौन आदमी कहां किस पृष्ठभूमि से आ रहा है। तुम जीन्स चाहे बहुत अच्छी पहने हो, तुमसे ज्यादा अच्छा वो दिहाड़ी मजदूर खड़ा है पीछे, जिसके पास वो नजर है कि ये बोलने का साहस करता है। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और रन को शीतल कर